तो चलेगा दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता बहुत ही अच्छे। मतलब दोस्तों आज की क्लास लगे हूँ सूरदास। क्या है दोस्तों? सूरदास जो काव्य खंड के चैप्टर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सूरदास के लेखक हैं सूरदास, जो कि कड़वा पद्य कहानी के लेखक है सूरदास, ठीक ना। इस चैप्टर कहिए तो जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलते सारे चैप्टर के क्लियर ही करवाने वाले हैं इस वीडियो में। मतलब कहिए तो सूरदास चैप्टर का पूरा क्लियर ही हो गया ऑब्जेक्टिव। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि एक एक करके ऑब्जेक्टिव देखना है। क्या है क्वेश्चन को? कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कवि सगुण भक्त धारा के कवि है? थे ना, भक्त धारा के सगुण मासक के भक्त धारा कवि कहलाता है सूरदास। ऑप्शन नंबर सी होगा सूरदास, थे ना। चलिए दूसरा नंबर, भोजन की करी न अचमन लोही मांगत सुर जठनिया, यह पंक्ति है दोस्तों सूरदास की। ऑप्शन नंबर क्या हो? सूर के पद। ऑप्शन नंबर ए होगा सूर के पद के लिए। चलिएगा, तुलसीदास है दोस्तों, जो पद कहानी के लेखक है। छपे जो नावादास है, और कवि तो जो भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। और इसी तरह से देखना है तीसरा नंबर को, जो जागिए ब्रजराज को बस कवल कुसुम फूल, यह पंक्ति दोस्तों बताया गया है सूरदास के पद कहानी में। ऑप्शन में सूरदास के पद कहानी में बताया गया। तुलसीदास का ये तो यह पद कहानी छपे भी नहीं बताया गया, नहीं कभी तुम बताया गया। चलिए चौथा नंबर, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जानते हैं कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सिही में, सिही का अमेठी में होता। ऑप्शन में होगा सिही में। चलिए गलाने पांचवा नंबर, कुछ हिंदी साहित्य का सूर्य किसे करे? सूर्य मतलब सूर से सूर्यदास, और सूर से सूर्य, मतलब ऑप्शन नंबर माना है इसी पर सूरदास को सूर्य कहता है। चलिएगा लगाना छठा नंबर, रामभती गो करकनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति बताया गया है सूरदास के पद। उषा है दोस्तों सूरदास के पद में। ऑप्शन नंबर सी होगा। और उषा है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा है। गांव घर ज्ञानदान पति जी के द्वारा लिखा गया है। और पुत्र वियोग है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी के, जो अपने बेटे के बारे में यह कहानी बताया गया है। यह भी याद करिएगा, पुत्र यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु हुआ था कैसे? तो कार दुर्घटना के कारण। चलिएगा सातवां नंबर क्वेश्चन है, क्या दोस्तों सत्यंग में किनकी का भी रुचि? सत्यंग में दोस्तों किनकी अभिरुचि है? तो सूरदास के। ऑप्शन नंबर भी है सूरदास की। कह रहे कृष्ण भक्ति को शाखा कवि, कृष्ण के कौन भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे तो सूरदास। क्या है? सूरदास थे। सूरदास के कौन सी रचना है? चलिए बताना है नौवां नंबर को, सूरदास के दोस्तों कौन सी रचना है? तो सूरदास है दोस्तों सूरसागर। ऑप्शन नंबर डी है सूरसागर। चलिए दसवां नंबर क्वेश्चन है, क्या दसवां नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस भक्ति के कवि है? क्या राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, या मृत्यु भक्ति, या दोस्तों देश भक्ति? तो सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो ऑप्शन नंबर बी भी है कृष्ण भक्ति। क्या है? कृष्ण भक्ति। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि? क्या है दोस्तों? सूरदास है दोस्तों किस भाषा के कवि? क्या अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, या मैथिली है? तो सूरदास से विद्यार्थी क्या ब्रज भाषा के, ब्रज भाषा के दोस्तों है। अवधी भाषा जो कड़बक पाठक मलिक मोहम्मद जैसे जी लिखे थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन लगाना। 12 नंबर, वर्षालय के विश्व में अद्वितीय अद्वितीय कवि स्वरूपीय कवि कौन है? मतलब बताना है ये दोस्तों सूरदास है। ऑप्शन नंबर ये होगा सूरदास। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को, सूरदास किस धारा के कवि कहलाते हैं? सूरदास दोस्तों किस धारा के कवि कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कृष्ण भक्ति, जो कि कृष्ण के पूजनीय थे, कृष्ण जी को बहुत ज्यादा अपने हृदय से मानते थे, ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या दोस्तों कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? कृष्ण दोस्तों ये कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो कृष्ण जो यह दोस्तों नंद की गोद में, यशोदा के गोद में, याद रखना है यशोदा के गोद में। ऑप्शन नंबर बी होगा यशोदा के गोद में। कर दोस्तों प्रस्तुत प्रथम पद के कृष्ण को किसको सूचना दी जाते थे? मतलब रात्रि होने पर, दोपहर होने पर, भोर होने पर, या इनमें से कोई नहीं थे। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती थी दोस्तों? तो भोर होने पर, सवेरे सवेरे भोर होने के बाद बताया जाता था इस कहानी में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास हिंदी साहित्य किस काल के कवि हैं? सूरदास हिंदी साहित्य किस काल के कवि हैं? ये दोस्तों भक्ति काल के हैं। ऑप्शन नंबर बी है भक्ति काल के। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर लगाइएगा कि कौन कहता है, क्या कौन सी रचना सूरदास की नहीं? क्या दोस्तों ये कौन सी रचना है जो सूरदास की नहीं है? क्या सूर सागर है, साहित्य की लहरी है, सुर शरावरी, या सताइस सही? ऑप्शन नंबर डी 27 सही है, जो सूरदास की नहीं कहानी है। बाकी सब है सूरदास, साहित्य की लहरी और सुर सागर, यह सब है। 18 नंबर, कौन सी रचना सूरदास की है? क्या 27 सही? ये भी तो नहीं होगा। दोहा वाली सुर सागर, गोतावली, गीतावली, ये नहीं होगा, लेकिन सुर सागर है। ऑप्शन नंबर सी हो सुर सागर है। चलेगा 19 नंबर के, सूरदास किस चीज के भूख थे? तो जानते हैं किस चीज के? यह कृष्ण के जूठन के लिए, यानी कि बहुत ज्यादा कृष्ण के जो भक्त थे, इसलिए कृष्ण के लिए किया है, भूखे थे। चलिए 20 नंबर है कि सूरदास के अनुमानित जन्म कब होता है? अनुमानित जन्म, इनका जन्म कब होता है? 1478 में, 1400 अनुमानित में जन्म हुआ था। 21 नंबर है कि मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है? कृष्ण को। क्या है? कृष्ण को माना है।
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 22 नंबर क्वेश्चन है कि कच्छु कच्छु खाद कच्छु धरते गिरावत क्षति नरखित नंदी नंदिया में कौन सी अलंकार है? यह है दोस्तों अनुप्रास। क्या है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन पर लगाइएगा। कर रहा है दोस्तों को कवल कुसुम फूलो नारी नारी सो समस्या में कौन से अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार कहलाता है। क्या? अनुप्रास। 24 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य की लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य की लहरी है सूरदास की। ऑप्शन नंबर बी है, जो कि सूरदास को क्या है सूर्य के समान माना जाता है। जैसे जी मलिक मोहम्मद जैसे इनका लेखक है, कबीर के कोई लेखक नहीं, तुलसीदास के जो पद कहानी के लेखक हैं। इसी तरह से लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। चलिए लगाना है 25 नंबर क्वेश्चन। सूरदास की रचना की भाषा क्या है? सूरदास जो भाषा लिखे थे वो ब्रज भाषा में लिखे थे। क्या? ब्रज भाषा में। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम था। ऑप्शन 26 नंबर क्वेश्चन के लिए सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी विठलनाथ। क्या है? नहीं, बल्लभाचार्य थे। बल्लभाचार्य जो कि बल्लभाचार्य थे, जो कि इनको ही ये कृष्ण के भक्ति के जो ये सब कुछ सिखाए थे। ठीक ना। चलिए 27 नंबर के सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए थे? ये दोस्तों सूरदास हैं जो किस मार्ग के दीक्षित हुए थे? तो ये है पुष्टि मार्ग। ऑप्शन नंबर सी है पुष्टि मार्ग। और इसी तरह से 28 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है। कह रहा बलाभ्याचार्य के मिलने से पूर्व से सूर्य किस भाव से पद गाते थे? मतलब बलाभ्याचार्य जो को सूरदास के जो शीर्ष थे, जो अटिल के गुरु जी थे, कहीं मिलने से पूर्व कौन से पद गाते थे? तो दोस्तों दैनीय रूप से गाते थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर है सूरदास के। ऑप्शन नंबर बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सूरदास पर सीमित लगा क्यों वह प्रबंध काव्य गीति काव्य। ऑप्शन नंबर है गीति काव्य है। ठीक ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर किस राधा रस केली किसकी रचना? राधा रस केली है दोस्तों सूरदास की। ऑप्शन नंबर है सूरदास की। सूरदास किस भाषा का रचयिता है? तो सूरदास दोस्तों ये ब्रज भाषा के। ऑप्शन नंबर सी है ब्रज भाषा के। चलिए 33 नंबर सूरदास के संकलित पद्यों के कौन से रस है? तो सूरदास में वत्साला रस की व्यंजना की गई। तो ऑप्शन नंबर बी है वत्साला रस की व्यंजना किया गया था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी रचना की श्रीवद्धवत के स्पर्धित पर उद्धव सभत्व में हुआ था? सूरसागर की। ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। भगवान श्री कृष्ण के कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो दोस्तों कवि यानी कि सूरदास रचते थे। ठीक है। सूरदास पूजा करते थे किनका? कृष्ण को, यानी भजन गाते थे सूर्य कृष्ण के लिए। ठीक ना। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो साथ। और आप सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे वीडियो का नेक्स्ट वीडियो साथ। मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, इसी तरह से वीडियो डेली अपलोड होता है। थैंक यू।